मंदिर जो हमारा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, और सूर्य तो आत्मा है, उसके ऊपर का जो हिस्सा था वो चटक गया। भावदीप का पशु पक्षी और मनुष्यों के हाव भाव जनित शकुन। पशु पक्षी बात कर रहे हैं, हम पहले कहा करते थे कौवा करता है कहाँ करता है कहाँ, ऐसा प्रयोग किया है विशाखा दत्त ने। जब उसको ले जा रहे हैं ना फांसी के लिए, तो कौवा उसके ऊपर बैठ गया, सूखी लकड़ी पर रहता है काँ चिल्ला। और कभी कभी कौवा ऐसे बोलता है ना कुल्ला कर रहा हो, जब कुल्ला कर रहा हो तो अच्छा हो। अगला है स्वरदीप। पशु पक्षी की आवाजें और शब्द ध्वनियों को सुनते हैं। कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना, ये सब क्लियर है। कुत्ते का रोने का मतलब होता है स्निफर होते हैं ना, उसमें बहुत गंध होती है। जैसे हम एक दिन में पैदा नहीं होते ना, 9 महीने में होते हैं, हम एक दिन में मरते नहीं हैं, तो 3-4 दिन पहले ना उसको स्मेल पहले आती है, इसलिए वो रोते हैं। चेष्टादीप। पशु पक्षी और मनुष्य की असाधारण चेष्टा भी कहलाती है। ये सभी शकुन उत्तरोत्तर बलीन है। मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। सुषुप्ति और तुरीय में शकुन का कोई मतलब नहीं है। 2 हैं, जागृत और स्वप्न, इसलिए हमने जागृत में शकुन शास्त्र और स्वप्न में स्वप्न शास्त्र को बनाने की पूरी कोशिश की। वेस्ट ने स्वप्न के ऊपर बहुत काम किया है। ये शकुन कई स्तरों पर भी होते हैं। पहले व्यक्तिगत स्तर पर सिर्फ मैं अकेली बीमार थी, मैं घर से निकलने लगी, मेरे साथ क्या हुआ, जो मुझे ले जा रहा था उसका ज्यादा मतलब नहीं है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर नेल्स होते हैं, इसके ऊपर कभी कभी धब्बे आ जाते हैं, सफेद और काले। सफेद आए तो ठीक ठाक है, कालियां हैं तो यू शुड टेक सम एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर। स्वप्नों में प्राप्त, रात को बहुत डरे, मैं कभी नहीं उड़ी, लेकिन सपने में मैं उड़ के डाल पर बैठ सकती हूँ। फिर कुल, ग्राम, नगर इत्यादि के ऊपर, ये प्रायः ग्रह नक्षत्रों से युक्त होते हैं, पशु पक्षी की चेष्टाओं से युक्त होते हैं और सामान्य हैं, जो कि आप पंचांग में लिखते हो। क्योंकि एक महीने में 5 रविवार होंगे तो रोग अधिक बढ़ेंगे, 5 मंगलवार होंगे तो अशुभ हो जाएंगे, 5 शनिवार होंगे तो घी महंगा होगा, बाकी सोम, बुध, गुरु इत्यादि 5 हो तो शुभ। मकर संक्रांति, पौष मास, दिवाली इत्यादि के ऊपर भी ऐसे शकुनों को पेन डाउन किया जाता है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इसके बाद संगीता ग्रंथों में कुछ गणितीय प्रक्रियाएं भी मिलती हैं, जैसे होलिका जलाते हुए होलिका को कैसे रखना है। वो राक्षस आगे को गिरे, पीछे को गिरे, तो देखा जाता है हवा कहाँ की चल रही है। अगर उत्तर दिशा की ओर चले तो अच्छा शकुन, पूर्व की ओर चले तो इसके बाद अच्छा बारिश और अनाज होगा, पश्चिम में हो तो असाधारण फसल होगी, दक्षिण में हो तो अकाल पड़ जाएगा, चारों दिशाओं में से चलने लग जाए तो अमंगल होगा और देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और हवा ना चले तो जैसा पिछला साल गया ऐसे इस साल जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पर बिल्ली, कुत्ता, नेवला, सर्प, उल्लू, कौवा तो कुछ ले सकते हैं। बहुत से उदाहरण आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, हर्षचरित में मिलेगी, किरातार्जुनीयम, शाकुंतलम इत्यादि में। एक बड़ा पॉपुलर है शकुन उल्लू से। उल्लू आपने देखा होगा, बंगाली में जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं कहते हैं ऐसी आवाज निकालते हैं, उल्लू ध्वनि निकालते हैं, उलूक ध्वनि। उसके बाद वो सिंदूर का खेला करते हैं। ठीक है, आपके 2 ही वर्जन्स हैं लाइफ में, एक उलुलू ध्वनि, उसको वो कहते हैं उलुलू ध्वनि है, यूट्यूब पर देख लेना, और दूसरा जो है आपका, यदि वो आप क्रॉस कर गए तब आपको क्या होता है, खेला, जो सिंदूर खेला किया जाता है। इसके अलावा लोकल समाज में बोलने लगे, भेल बोले घुघु दिन के जाए निश्चर नगर भगवे सोए, बोले घुघु घर पे आए पड़े विपट खाली हो जाए। रोज उल्लू आगे मुंह बना के घर के आगे बैठ जाता है तो घर खाली हो जाए। इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट शारीरिक लक्षण भी है। शारीरिक लक्षण के अंदर तो चिन्ह लेते हैं, अंगों का फड़कना, जैसे कि कहता दुष्यंत अंग फड़कने लगा। आप कहोगे बड़ी फिजूल की बातें हैं, नहीं, ये आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना से जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो जुड़ा रहता है, और गर्मी और हवा के कारण वायु इनबैलेंस हो जाती है। वायु इनबैलेंस हो जाने के कारण, मैं कहीं पढ़ा रही हूँ बाहर में सनातन धर्म सर आपके आशीर्वाद से, वहाँ पर कोई भी चीज फट्टा नहीं मानी जाती। वो बहुत अच्छे साउथ अमेरिका के हैं, दे कांट अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड इन हिंदी, तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। आप यहाँ पर आपके शरीर के अंदर जिंदगी का आरंभ सुषुम्ना से हुआ, फिर आपका दायां स्वर बन गया ईड़ा, बायां स्वर बन गया पिंगला। इसके नीचे वो जो सिखाता है ना नामदेव, लॉजिक नहीं सिखाते, लॉजिक स्कॉलर्स को पढ़ना चाहिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जब आप अपसेट होते हो ना, स्टाफ रूम में बैठे थे, मेरी दोस्त बैठी थी, वो हमें कोई बोल के गया, वो कहती है ना झूठ बोल गया। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? सरला शुक्ला की बेटी है, ज्ञानी है। मुझे कहती जब वो बोल रहा था तो कर रहा था ऐसे ऐसे आंखें झटका रहा था।
क्यों? जब हम झूठ बोलते हैं ना तो ऐसे ही हो जाती है हमारी शक्ल, वायु अंदर बिगड़ जाती है। इसी से ना हृदयेशेतर जुनतिष्ठति, हर चीज का असर आपके हृदय में पड़ता है। क्योंकि ये आज शकुन पे बोलना है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। इसके अंदर गर्मी और वात के कारण बदलता है तो आपको ट्विचिंग होती है। लेकिन यदि ट्विचिंग लिंगरों लगातार होती जाए तब आप इसको सामान्य वात दोष मानेंगे, एकाएक हो, then you will get the answer। अब शारीरिक लक्षण के संस्थान, ये नाड़ी संस्थान, ये मेन है आपका जिसके कारण आप खड़े। अब रीजन क्या है? प्रायः संसार के सभी समाजों में, हम अकेले इंडियन नहीं है जो इसे मानते हैं, हमसे ज्यादा दूसरे मानते हैं, परंतु उनका इलॉजिकल है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी जब आप कुछ लिखते हो तो किताब बंद कर दिया करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, तभी वो एक जीवन जोशी काम है, तभी लोग मेरे पास कम आते हैं। मैं किताब बंद कर देती हूँ, कहती है आप सोचो क्या सोचा है। वो किताब पॉइंट ये है, यू थ्रो ऑल द बुक्स इन ए वेल। वो पूछता है व्हाट इज नॉलेज, कहता है वट एवर यू हैव रेड, वट एवर देयर इन द कबर्ड, जो कुछ भी आपके पास है उसको कुएं में डाल दो, वट एवर इज लेफ्ट विद यू दैट इज कॉल्ड नॉलेज। आपने वो सीखा, उसको नॉलेज कहते हैं। इसके रीडिंग करने में एवरीबॉडी कैन रीड। आप हमसे ज्यादा ऐसी चीजें वो मानते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। हमारे पास इस सब के साइंटिफिक रीजंस हैं, रीजंस आपको खोजने पड़ेंगे। देखो जैसे धूमकेतु देखने के ऊपर आपका एक बड़ा दुर्भिक्ष होता है। शेक्सपियर लिखता है देयर आर नो कॉमेट सीन व्हेन बेगर्स डाई। भिखारी मरते हैं तो कोई कमेंट नहीं करता, छोटा आदमी है वो। जब बड़े बड़े होते हैं ना शासन हिलते हैं। जब राजनारायण ने केस डाला था ना और इंदिरा गांधी हार गई थी, इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तो कमेंट निकला था, सिर्फ 3 ही दिन निकला था। तो आपका बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया। कांग्रेस ने पहली बार कुर्सी छोड़ी थी। इसके अलावा उसके धूमकेतु, इसी तरह हैलोवीन डे, वो तो बड़ा मना लेते हो बड़ी अच्छी तरह। जो अंग्रेज मनाते हैं हैलोवीन डे, गलत गलत शक्लें बनाते ऊ करके बोलते हैं, वो हैलोवीन डे है। इट हैज नो लॉजिक। हमारे में तो भुट्टे में बहुत सारे होते हैं। फिर इसके बाद हॉर्स शू, हॉर्स शू हमारे यहाँ से मांगे है और अब हम कह रहे हैं वाह हॉर्स शू हो गया। शारदा निवासी ने मुझे बताया कि इधर मुंह करके टांगना है, उधर करके टांगना है, थोड़ा भूल गया इसलिए नहीं टांगती। बहुत ही सटीक है हॉर्स शू। आजकल उसकी वो रिंग भी पहनी। यदि सारांश रूप में कहा जाए तो शकुन शास्त्र का आधार मैं खबर करूँ पाँच, वैसे तो सब एंजॉय करेंगे। सारांश रूप में कहा जाए तो शकुन शास्त्र का आधार स्मृति या मेमोरी। अब देखो तर्क सर्वे में इसका आंसर है सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञान। व्यवहार क्या है? जो डेली बन रहा है। और हमारा उपनिषद कह, सॉरी मार्कंडेय पुराण में कहते हैं, ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि जैमिनी और उसके बीच संवाद है, भावा भाव समुच्छेद अजस्रम व्याकुलम जगत। ये जगत भाव और अभाव की परंपरा से व्याकुल है। तुम कह रहे हो पुनीता जी कब बैठो, तुम व्याकुल, मैं कहती हूँ मैं और बोलूं, उल्टा हो गया ना। मैं कहती हूँ बस ना आए, आप कहते हो बस आ जाए। तो यही सारा खेल संसार में चलता है, यही व्याकुलता का मेन कारण है। इसीलिए ये व्याकुलता अपने से भी होती है, दूसरों से भी होती है, एनिमेट से भी होती है, इनएनिमेट से भी होती है। जैसे हे भगवान बारिश आ जाए, मैं अगर कहूँ हे भगवान बारिश आ जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बारिश के पानी में छप 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 छप। तुम्हारे पास छाता नहीं। अब सुशील जी कह सकते हैं बारिश ना आए, अब हो गई, इसी में हो गया। ये एनिमेट से हो सकती है। पेड़ से पत्ता गिरे, वो पहले याद है पेड़ से पत्ता गिरे, हम बचपन में खाना खाते थे, फिर तेरे पैमा पर पत्ता गिरा, विष पूरी। अब वो नहीं गिरेगा तो विष कैसे पूरी होगी? तो गिरा गिरा हम लोग ना, ये गिरा देते, किसके ऊपर गिरेगा, सिर पे गिरेगा, कहाँ गिरे थे, शर्तें लगती थी बच्चों की। तो ये क्या है, ये एनिमेट और इनएनिमेट दोनों से होता है। कभी कभी अचानक आप पेड़ के नीचे से जाते हो, बीट पड़ जाती है, आप हो तो गंदे जाते हो पर पैसा मिल जाता है। इसी चक्कर में कोई लगातार बीठों के नीचे खड़ा रहा, मिला नहीं। अब ये सारे के सारे ये सारी विकराल समस्या इस जगत की ना भाव है, जो आपके अंदर होते रहते हैं, मरते रहते हैं। यहाँ खड़े खड़े मैं कह रही हूँ अच्छी हूँ, आप कह रहे हो गंदी हूँ, मेरे अंदर ही मैं चाय बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, एक अलग चैनल चलता रहता है। जैसे कार चलाते हुए आदमी में लेट तो नहीं हो गई, अभी जाना है, आकाश को बोध करना है, पर एक पहले भाव चलते हैं। जो प्रोमिनेंट होते हैं उसमें आप टिक जाते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ बोल के जाऊंगी। लेकिन जो नॉन प्रोमिनेंट होते हैं वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। यही सारा खेल आपके भैषज्य में है, यही योग में है, यही शकुन में है, और यही सब चीजों के अंदर ना। आप इसको मैं बताती हूँ मुख्य रूप से सूत्र। योग सूत्र के अनुसार
लाइफ मेकिंग एनर्जी चित्त है, कॉन्शियसनेस है। योग चित्त वृत्ति निरोधा शुरू में क्या है, आपकी जो लाइफ मेकिंग एनर्जी है वो सिर्फ चित्त है। इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है माइंड, वो भी करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं। जबकि योग में मनस के 16 भाग हैं, वो कहते हैं 16 डायमेंशंस है इसकी। 16 डायमेंशंस को डिटेल में नहीं डालेंगे, भैरव पद्मावती कल्प वगैरह जो है उनमें डाला गया, मंत्र बहुत अधिक में लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से अब 4 है। पहली है बुद्धि, ये जो आपकी इंटेलेक्ट कहलाती है। अहंकार है आइडेंटिटी। थर्ड है मनस मेमोरी, और चौथा है चित्त प्योर इंटेलिजेंस। आपकी पहचान प्योर इंटेलिजेंस के कारण है। छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति। अब व्यक्ति मर जाता है, 3 चीजों उसकी जीवित रहती है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये जाकर के अगले जन्म में सेव होती है। इसलिए न्याय दर्शन कहता है ये ज्ञान 2 तरीके का हो गया, स्मृति अनुभवश्च, और फिर स्मृति को कहता है संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति। संस्कार मात्र से जन्य ज्ञान स्मृति है, और प्रत्यभिज्ञा सेकंड उसका भेद है, लेकिन अब संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति है। आप ये संस्कार से ही जो आ गई, किसी बच्चे को पैदा होते कभी किसी माँ ने नहीं सिखाया दूध ऐसे पीना, संस्कार वशात पीना, संस्कार वशात वो पीने लग गया। आप ये जो आपकी संस्कार मेमोरी बैंक है, आप कहते जीबी डाटा जीबी कार्ड होता है ना आपके पास, ये मेमोरी बैंक है। ये साइकिल्स ऑफ मेमोरी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक डालता जाता है। इस मेमोरी की 8 डायमेंशंस होती है। पहली मेमोरी एलिमेंटल मेमोरी, जिसको मैं लेकर के ऊपर जाऊंगी, तभी तो यथा धाता पूर्वम अकल्पयत्, मैं तुम नहीं होंगे तो मैं नहीं होंगी, एक एक अलग अलग होंगे, यथा कर्म तथा श्रुतम। इसकी पहली है एलिमेंटल मेमोरी, 5 महाभूतों से बने हैं, उसकी भी मेमोरी हमें बच सकती है। एटॉमिक मेमोरी, एटॉमिक मेमोरी होती है आपका परमाणु रूप में जो जो कुछ आपने सोचा किया वह भी बच गया। इवोल्यूशनरी मेमोरी होती है विकास से। जैसे पहले मेरी नानी थी माँ की तरफ पे, तभी हमारे गोत्र सिद्धांत है, मैं, फिर मेरी मम्मी, फिर मेरी नानी, फिर मेरी वो एक तरफ चल रही है, मैं, मेरे पिताजी जिनके सीड से मैं हुई, मेरे पिताजी के पिताजी, दादाजी, फिर वो। इसलिए हमारे अंत्येष्टि में गोत्र पिंड पिंड जो है 3-3 4-4 देखे जाते हैं। ये स्पेशल है क्योंकि आप उस इवोल्यूशनरी मेमोरी में जा रहे हो। अगर आप मेरी बात को नहीं मानते ना, तो आपकी अगली मेमोरी है जेनेटिक मेमोरी। जेनेटिक मेमोरी याद रखिए, एंथ्रोपोलॉजी में एक प्रैक्टिकल होता है, आप कहोगे इसकी शक्ल नहीं मिलती। आपकी नाक जो होती है ना, ये 7 जन्मों तक वही रहती है जो आपके दादा दादी नाना नानी। एक बार अग्रवाल सर मुझे कह रहे थे, हम सर बैठे गप लगा रहे थे, कहते 40 साल बाद ना आपकी शक्ल वही हो जाती है जो आपके माँ पिताजी की होती है, कर लो जितना मेकअप। बात सही है, वैसी हो गई दोबारा। तो आपकी नाक के ऊपर आपकी दादी और नानी पड़ी हुई है। इसलिए तुलसी गबार्ड जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो बनी है अमेरिका की, जैसे ही वो खड़ी हुई शपथ लेने के लिए, एकाएक उसे अपने नाना जी याद आ गए जो तमिल ब्राह्मण थे, तो उसने भगवत गीता उठाई, कहती मैं शपथ ऐसे लूंगी। इसी तरह आपके ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, जैसे उसकी दादी गई थी पहले और फिर दोबारा उसी में आ गए, उन्होंने इस्कॉन का सारा प्रसाद बनवाया और सबको खिलाया। ये पड़ी रहती है आपके अंदर और बहुत बहुत तक पड़ी रहती है। कार्मिक मेमोरी होती है जिस काम को मैं लगातार करती गई उसको सोच भी कर लेती है, वो अगले जन्म में बच जाती है। जैसे ज्योतिष सर को तो मैंने बहुत भगोल में वो किया है, ये मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, व्याकरण भी ज़्यादा किया, ये अपने आप आता है। उसके बाद अनकॉन्शियस मेमोरी जो अभी भी बोलते हुए भी अंदर पड़ी हुई है। कॉन्शियस मेमोरी मैंने याद किया आज सुबह क्या क्या बोलना है। और इसके बाद सब कॉन्शियस मेमोरी, जब मैं सो जाती हूँ तो पूरी तक नाम की नाड़ी में जब मन चला जाता है, उसके बाद जो मुझे बोध होता है वो आपकी सब कॉन्शियस मेमोरी है। इस मन के पूरे हिस्से 3 लाख गुना ज्यादा पुरानी मेमोरी को रखते हैं। इससे मनोमय कोश ट्रिलियन टाइम्स होता है आपके पूरे 2 से, अन्नमय कोश और प्राणमय से मनोमय कोश ट्रिलियन टाइम्स होता है। इसलिए भूत चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। पूरा आयुर्वेद मनोमय कोश पर टिका है क्योंकि ईच सेल हैज द मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। कोशिकाओं से बना शरीर है, शार्प कौशिक से, पिता और माँ के उससे आए हैं, और सप्त धातु सिद्धांत से बना एक एक जो कोशिका है वो पूरी मेमोरी को याद रखती है। इसलिए जब चला भी जाता है तो पुत्र को जमीन पे लेटो, ये सब कुछ करो, पूरी चीजें एक एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ही साइंटिफिक है। यही शकुन का मूल है। इसे एक्सप्लोर करने के कुछ फैक्टर्स हैं।
पहला, आपको थोड़ा बर्थ चार्ट देखना आना चाहिए, ये व्यक्ति कहाँ से आता है। दूसरा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राशि चार्ट आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अग्नि सोमात्मकम जगत, सोम ही सब कुछ है, चंद्रमा ही सब कुछ है, पिता का सीड होता है, माँ 9 महीने उसे बुनती है, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ये मंगल और चंद्रमा के कारण चलता है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर आपकी इंट्यूशन होनी चाहिए। इंट्यूशन का अर्थ है आप अपने इष्ट की उपासना करते जाएं। फिर आपने किस कुल में आ गए, कुछ चीजें कुल में ही आती हैं, जैसे यहाँ पर बोल रहे सड़क पर मैं बोलती कोई ना सुनता, आप जहाँ बोल रहे हैं ग्राम में आए, क्योंकि सर्टेन ग्राम में कुछ चीजें निषिद्ध हैं और कुछ कहीं पे अच्छी हैं। और इन सब का मुख्य कारण है, तर्क संग्रह कहता है किसी भी चीज के 2 कारण, साधारण कारण है दिशा और काल। काल के ऊपर हमने ज्योतिष बना दिया, दिशा पर हमने वास्तु बना। इसका पर्पस सामान्य और विशेष है। शकुन या तो सामान्य घटित होते हैं या विशिष्ट घटित होते हैं, इसलिए मेरे विचार में शकुन शास्त्र बहुत ही सार्थक विद्या है, परंतु इसे खोलना, इसे एक्सप्लोर करना बहुत कठिन। यदि खोला जाए तो इससे रोचक विद्या दूसरे कोई और है। इन सब शब्दों के साथ मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत बहुत आभार आदरणीय पुनीता शर्मा महोदया। सत्र प्रारंभ होते समय आदरणीय गुरुजी ने हम सबको उद्बोधन करते समय एक बात कही थी कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ज्योतिष सीख रहे हैं। मेरे मन में चिंतन आ रहा था कि हमारे ऋषियों ने इसीलिए सामत्सर कहा होगा, इसीलिए दैवज्ञ कहा होगा। दैवम जानाति, जो दैवज्ञ को दैव को जानता है वह दैवज्ञ है, वह ज्योतिषी है। इसीलिए हमारा दायित्व अधिक बढ़ जाता है कि हम सबसे पहले अच्छे मनुष्य बने, तभी हम इस प्रकार के इंट्यूशन के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इन गंभीर विषयों को समझ सकते हैं। इसी क्रम में मैं आगे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ त्रिस्कंद मर्मज्ञ में जिसकी समान गति है, तीनों स्कंदों में जिसकी समान गति है, ऐसे आचार्यवर प्रोफेसर वासुदेव शर्मा गुरुजी।